कॉन्सेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको वितरित करते हैं, उसको बांटते हैं किसके लेवल पर, ऑर्बिट के लेवल पर, सब ऑर्बिट के लेवल पर और ऑर्बिटल के लेवल पर। इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में बोला जाता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में 5 गो लाइन खींचे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे ऊपर में हमने 1s लिया, इसके बाद लेफ्ट साइड से आए, लेफ्ट में 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके बाद राइट साइड में आए, इसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद मैं ऊपर से काउंट किया तो 1 2 3, तीसरा लाइन से यहाँ 3d, 4d, 5d, 6d राइट साइड में लिखे हैं और 1 2 3 4 5, पांचवा लाइन से 4f और 5f लेफ्ट साइड में लिखे। तो हम लोग ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है किसी भी एलिमेंट का। ध्यान देंगे कि सबसे ऊपर में वहां पर 1s है तो 1s हम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ 2s, यहाँ 2p। हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हेडिंग पढ़ते हैं, पहले हेडिंग पढ़ने के बाद लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2p, यहाँ क्या होगा, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम बता रहा है, यानी कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, d में 10 रह सकता है, f में 14 रह सकता है। यानी s में 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, p में 1 से लेकर के 6 तक रह सकता है, 7 कभी नहीं हो सकता, d में 1 से लेकर के 10 तक रह सकता है और f में 1 से लेकर के 14 तक रह सकता है। इसको आप बना लेंगे। ट्रायंगल ही याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि जितना भी एलिमेंट है इस संसार के अंदर सभी में E बराबर P बराबर Z होता है, जहाँ Z क्या है, एटॉमिक नंबर, P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो एटॉमिक नंबर से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। और हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात होना चाहिए, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो E बराबर P बराबर Z, यानी ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो E बराबर P बराबर Z, तो ये वाला 2 है तो ये भी क्या होगा 2, ये भी क्या होगा 2। मान लीजिए आयरन है, आयरन का 26 होता है तो E बराबर P बराबर Z, ये 26 है तो ये भी 26 होगा और ये भी क्या होगा 26 होगा। यानी कि जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का E बराबर P बराबर Z होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या गेन कर देगा तो E बराबर P बराबर Z नहीं होगा।
ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से लिखना शुरू करेंगे 1s, यहाँ पर 1 लगा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1s2, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1s2, फिर आगे वाला में जाएंगे, चूँकि s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2s1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1s2, 2s2। बोरन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s2 और 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन का 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2। सोडियम का अगर मान लीजिए लिखने के लिए बोलता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। p फुल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन से, तो अगला वाला जो s है 3s, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हट के होता है, ये एक्सेप्शन है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के आधार पर हाफ फिल और फुल फिल का कंसेप्ट आता है, उसके आधार पर हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह से कॉपर 39, 1 से 30 तक में 2 ही एक्सेप्शन होता है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कंसेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद।